मेरे प्रिय दर्शकों, हाँ जी, मैं आपका दोस्त एल्फ्रेड इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतज़ार, आई एम वेटिंग। आप भी इंतज़ार कर रहे हो ना, है ना? आप भी इंतज़ार कर रहे हैं। एल्फ्रेड भाई कब बोलेंगे आप? समय शुरू हो गया है। दोस्तों, ये जो फीलिंग है ना इंतज़ार की, ओहो हो, बड़े परेशान हो जाते हैं लोग। ओहो, बड़ी दिक्कत होती है। ख़ास तौर से मेरी बेटी है ना, ट्रैफिक जैम में, आपने तो ट्रैफिक जैम में गए होंगे ना। ट्रैफिक जैम में जब बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है या रेड लाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक लाइट पे, तो हमारी बेटी ने बहुत परेशान हो जाती है। अरे पापा डैडी, ये रेड लाइट क्यों होती है? रुकना क्यों पड़ता है? इंतज़ार क्यों करना पड़ता है? और ख़ास तौर से ट्रैफिक जैम में आदमी फंस जाता है, घंटों घंटों लग जाते हैं। दिल्ली शहर हो या बम्बई शहर, बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता में ऐसे ऐसे ट्रैफिक जैम होते हैं, कई कई घंटे तक लोग फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं लोग। ख़ास तौर से हम तो इंतज़ार में लगे हैं। कई समय हमारी ज़िंदगी के हम इंतज़ार में लगा देते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे भाई और बहनों, शायद ये अनुभव तो रोज़मर्रा का अनुभव होगा। कई दफ़ा टेबल पे बैठे वेट कर रहे हैं, अरे सुनिए, रोटी कब आएगी भाई? हैं, रोटी ख़त्म हो गई है। या हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार में, लाइन में लगे हुए हैं हम लोग, वेट कर रहे हैं हम, कभी डॉक्टर के दवाई लेने के लिए, कभी हम दूध लेने के लिए, कभी अंडा ब्रेड लेने के लिए। और स्टूडेंट्स खास तौर से अपने रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठे हैं, कब आएगा रिज़ल्ट। कई लोग तरक्की, नौकरी की तरक्की या प्रमोशन, उसके इंतज़ार में बैठे हैं लोग। इंतज़ार, कई हस्बैंड सुबह गए हैं काम करने के लिए, शाम को कब लौटेंगे, 7, 8, 9 बज गए। वाइफ खिड़की में से राह देख रही है और इंतज़ार कर रही है। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं पापा के, शायद कोई अंकल आने वाला, क्या गिफ्ट लेके आएंगे, उसके इंतज़ार में। और कई लोग जब ख़ास तौर से लाइफ में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं और वेट करना पड़ता है आपको। लेबर रूम के सामने देखा है कैसे लोग इधर उधर चलते रहते, बैठ भी नहीं सकते, इंतज़ार करें कब खुशखबरी आएगी लेबर रूम से, क्या हुआ, लड़की हुई, लड़का हुआ। वेट कर रहे हैं लोग, बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं लोग, ट्रेन के लिए, बस स्टैंड पे वेट कर रहे हैं, उबर, ओला, टैक्सी के लिए लोग वेट कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा के लिए वेट कर रहे हैं, लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं। सब जगह देखिए वेट कर रहे हैं। बिजली चलेगी तो बिजली के लिए वेट कर रहे हैं। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां, इंतज़ार, वेटिंग, वी आर वेटिंग पीपल, वी आर वेटिंग एंड वेटिंग। मेरे अजीज़ों, ये जो अनुभव है ना, बिल्कुल ऐसी एक शख्स था बाइबल में। मेरे खास अजीज़ों, मैं आपको यूहन्ना के 5वें अध्याय में ले जाना चाहता हूँ। एक बड़ा विचित्र और बहुत यूनिक कैरेक्टर बताना चाहता हूँ, जो 38 साल तक, 38 ईयर्स ऑफ वेटिंग, 38 साल तक इंतजार में था वो। ही वॉज वेटिंग फॉर 38 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। आज मुझे मालूम नहीं, जो आज ये ब्रॉडकास्ट, ये जो संदेश सुन रहे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे दोस्त, हमारे अंकल आंटीज और ख़ास तौर से भाई बहनों, मुझे मालूम नहीं कितने साल हो गए हैं। शायद आप भी इंतज़ार में, या कोई और है जो आपके इंतज़ार में शायद 55 साल, 60 साल, 70 साल, 17 साल, 18 साल, 20, 22, 24 साल या 38 साल से कोई आपको देख रहा है और वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। आइए मेरे अजीज़ों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों, यूहन्ना के 5वें अध्याय में चलते हैं हम। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास बाइबल है, जैसे हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ बाइबल में देखिएगा, इसको ज़िंदगी बदल देगी आपको। अगर नहीं है बाइबल, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं किसी से भी, कहीं पे भी आप बाइबल ऑर्डर कर सकते हैं, या कोई आपको गिफ्ट दे दे, प्लीज़ बाइबल ज़रूर पढ़िएगा।
ये खुदा का कलाम है, ये कोई कहानी मनगढ़ंत कोई कहानी या कोई उपन्यास या ऐसी नॉवल नहीं है। ये किसी ने लिख दिया अपनी कल्पना से, अपने फलसफे से नहीं। इट इज ट्रू, इट इज रियल, एवरी वर्ड इज रियल मेरे अजीजों। हर एक शब्द अनंत काल का है। उसमें जमीन और आसमान टल जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पर इसका एक बिंदु, एक टिटल भी नहीं कोई हिला सकता है या मिटा सकता है। दोस्तों, इस हमेशा रहने वाले वचन में, खुद प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम पढ़ते हैं कि एक शख्स था जो 38 साल तक, एक कुंड था, उस कुंड का नाम था बेथसाइदा, और ये कहाँ था? ये यरूशलेम शहर में था। बड़ा पुराना सा कुंड था, पता नहीं कब का था, बड़ा पुराना था। और वहाँ पे बेशुमार किस्म के लोग, हो अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग बीमारियों के साथ, अलग अलग तकलीफ़ों के साथ वहाँ पे इंतज़ार में। हाँ, सही सुना आपने, इंतज़ार। दे आर वेटिंग। क्यों वेट कर रहे हैं? क्योंकि जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे और इन चंद आयतों को पढ़ेंगे, जब हम पहले अध्याय से लेके आगे देखेंगे, हम पहले पद से आगे देखेंगे 5वें अध्याय में, तो हम देखते हैं कि ये जो जगह थी वहाँ पे अलग अलग किस्म के बहुत सारे लोग, जैसे कभी आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, ख़ास तौर से खुदा का लाख लाख शुक्र अभी हॉस्पिटल में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा ना हो। वहाँ पे कोरोना के टाइम कैसी मारा मारी थी बेड्स की, आपको तो पता है ना, कैसी मारा मारी थी। एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लोग पता नहीं कितना पैसा दे रहे थे, और कहाँ से लोग हेरा फेरी कर रहे थे, बेड्स नहीं मिल रहे थे, ज़मीनों पे, कॉरिडोर्स में, हॉस्पिटल के बाहर ही लेटे हुए थे लोग, इतनी बुरी हालत थी। मैंने खुद देखा ऐसा वीडियो। सांस नहीं ले जा रहे लोगों से और उनको जगह नहीं अंदर ले जाने के लिए। एक हमारे अजीज हैं, वो कहते भटकता रहा वो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल अपने दोस्त को लेकर, जो सांस नहीं ले पा रहा, और उसी दौरान हॉस्पिटल में बेड ढूंढते ढूंढते उसने दम तोड़ दिया। ओह, इस जगह में अलग अलग किस्म के लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग, शायद बाहर से भी लोग आए हुए हों, अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग बीमारियों के साथ। बाइबल में तो कुछ चंद चीज़ें लिखी है, इम्पोर्टेंट फोक, ब्लाइंड, हॉल्ट, विदर्ड, वेटिंग फॉर द मूविंग ऑफ द वाटर। यहाँ पे क्या लिखा है? इनमें से बहुत से बीमार लोग थे। और आगे क्या लिखा है इसमें? अंधे क्यों मेरे दोस्तों? एक ऐसी बीमारी लगी हुई इंसान को जिसको पाप कहते हैं। हाँ दोस्तों, बाइबल बताती है रोमियो के 3 और 23 में कि हर एक ने पाप किया है। Everyone has sinned. There is no one righteous. कोई धर्मी नहीं है। हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है, गिरा हुआ है। All have fallen short of the glory of God or the standard of God's holiness and righteousness. हर एक ने पाप किया है, कोई नेक नहीं है। हम सबको पाप की बीमारी लगी भी मेरे अजीजों। आप बोलोगे एल्फ्रेड भाई यार आप ऐसा बोल के यार मूड खराब कर देते हो। दोस्तों मैं क्या करूं? जो हकीकत है वो तो बोलना पड़ेगा ना। अगर मैं बोलूं भाई साहब आप देख नहीं सकते, आप अंधे हैं, पर आप बोलो यार बुरा लगा, अरे भाई हकीकत है ना भाई, आप देख नहीं सकते। दोस्तों ये एक हकीकत है, इट इज अ रियलिटी कि इंसान गुनहगार है, इंसान पापी है। और यहाँ देखते कि हम अंधे, आत्मिक रूप से हम अंधे हैं। वहाँ तो शारीरिक रूप से लोग अंधे बैठे हुए थे, वहाँ पे इंतजार में, वेटिंग, सालों साल बैठे हैं वहाँ पे अंधकार में। बाइबल बताती है हम अंधकार में, वी आर इन द डार्कनेस ऑफ सिन, हम अंधे हैं आत्मिक रूप से। आगे देखते हैं कैसे लंगड़े, वी कैनॉट अप्रोच गॉड्स होलीनेस, हम प्रभु के पास अपनी ताकत में नहीं आ सकते, हम लाचार हैं, हम लंगड़े हैं, हम खुद नहीं चल के आ सकते, हम बेबस हैं, उस खोई हुई भेड़ की तरह हम बेबस हैं वापस आने के लिए। हम रास्ता भूल गए हैं, हमारी टांगे पाप ने तोड़ दी हैं, हम लंगड़े हैं, हमारे पास कोई आशा नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पे? और कैसे लोग थे? सूखे अंग वाले, विदर्ड पीपल। दोस्तों हमारा हृदय जो है
बिल्कुल सूख गया है, उसमें प्यार और मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है, कोई इस तरह की कोई शांति नहीं हमारे जीवन में। वी आर ड्राइड विद लव एंड पीस। सूखा पड़ गया हमारे जीवन में। खुदा नहीं है तो सूखा है, जैसे पानी नहीं है, बारिश नहीं होगी तो अकाल आ जाता है। हमारे इस जीवन में सूखा और अकाल आ गया खुदा का। हमारे पास कुछ नहीं मेरे अजीजों, हम सूखे हुए हैं, कोई अच्छाई नहीं। बाइबल कहती है अगर अच्छाई करोगे भी तो कैसा होगा? मैले कुचेले चिथड़ों की तरह है हमारी अच्छे काम। अरे ये बताइए, सूखे हुए कुंड से या सूखे हुए नदी से कौन पानी पी सकता है? हम कुछ नहीं कर सकते। बाइबल बताती है हम बेबस है हम लोग। खुदावन कहता है तुम अपनी ताकत में कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग विदाउट मी। कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 में हम पढ़ते हैं। दोस्तों, बीमार हैं हम पाप की बीमारी से, आत्मिक रूप से अंधे हैं हम। दोस्तों, हम लंगड़े हैं। हम अपनी चाल, दुनिया की चाल चलते चलते हम लंगड़े हो गए हैं। शैतान के म्यूजिक में नाचते नाचते हम लंगड़े हो गए हैं। लंगड़े हो गए हम। दोस्तों, हमारा कोई वजूद नहीं, कोई नेकी नहीं हमारे अंदर, कुछ भी नहीं है। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो स्वर्गदूत आएगा। एक सीजन में, एक समय अचानक, और वो पानी को हिलाता था, और जो उस कुंड में, उस पूल में पहले छलांग मार लेता, फर्स्ट पर्सन, वो चंगाई पाता था। ये उस टाइम की बात है दोस्तों, जो इस तरह की चीज़ें होती थी। दोस्तों, ये हमारा जो शख्स है 38 साल वाला, कहता है कोई मुझे उठाने वाला नहीं है। अरे जब भी स्वर्गदूत आके हिलाता है उन पानी को, तो मैं कोशिश करता हूँ, शायद बड़ी कोशिश करके पहुँचने की कोशिश, घिसट के बड़ी कोशिश करता होगा। इससे पहले दूसरे छलांग मार के चंगाई पा के चले जाते होंगे। ओह, इस आदमी, ये जो शख्स था, उसको इस तरह की बीमारी थी कि वो खुद अपनी ताकत में कुछ नहीं कर सकता था। यूहन्ना के 5वें अध्याय और 5वें पद में यूं लिखा है इस शख्स के बारे। वहां एक मनुष्य था, वो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, और किसने देखा उसको? 38 साल तक इंतजार कर रहा था। 38 साल, 38 years ऑफ वेटिंग, इंतजार। 38 साल, 38 गर्मियां देखी होंगी उसने वहां पे, 38 सर्दियां देखी होंगी, 38 पतझड़ देखा होगा, 38 बसंत ऋतु देखी होगी उसने। द स्प्रिंग टाइम ही वुड हैव सीन। वहीं बैठे बैठे उसने इंद्रधनुष को देखा होगा। ही वुड हैव सीन द रेनबो। उसने गर्मी, सर्दी, सब तरह के सीजन्स देखे होंगे। वो बड़ी कोशिश करता होगा, वो किसी तरह मैं उस कुंड में छलांग मार लूं तो मैं ठीक हो जाऊं, पर नहीं कर पाया। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय दोस्तों, कौन आया उसके पास? वो तो इंतजार कर रहा था चंगाई का कि कब स्वर्गदूत आएगा और पानी हिलाएगा और मैं कोशिश करके घुस जाऊंगा, पर वो नाकाम रहा 38 साल तक। तो कौन आया उसके पास? प्रभु यीशु मसीह आया। ओ खुदा का लाख लाख शुक्र। जब हम आत्मिक रूप से अंधे थे, लंगड़े थे, बीमार थे, और हम सूख चुके थे, हमारे अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ अच्छाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारे अंदर, तो वो खुदावंदों का खुदावंद, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस सृष्टि का बनाने वाला, रचने वाला, वो परमेश्वर खुदावंद, वो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, वो परमेश्वर, द ग्रेट आई एम, वो यहोवा यावे, वो देहधारी हुआ, इंसान बन के आया, इमैनुअल बना, परमेश्वर हमारे संग। यीशु उसका नाम रखा कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाए। मसीह बोला गया उसको कि मसा करके भेजा हुआ
खुदावंद ने जहां से इस कदर मोहब्बत करी, इतनी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो आया, मैं हूं वो 38 साल वाला, मैं उस इंतजार वाला हूं, मैं वेट कर रहा था। वो मेरे लिए आया, वो आपके लिए आया, वो आपके लिए आया, वो आया इन द फुलनेस ऑफ टाइम। बाइबल बताती है इन युगों के समय के पूर्ण होने से प्रभु यीशु मसीह आया। He walked into our time। वो हमारे समय में आया, जो अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाला हमारे समय में आया। वो आया हमारे पास। जैसे उस दिन उस बीमार के पास 38 साल से इंतजार करने वाला आदमी, उसके पास वो मसीहा, वो प्रभु यीशु मसीह आया। और आज शाम भी, आज इस लम्हे में भी, इस समय में भी कोई आपके सामने आया है। मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह वो आज आपसे कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? और वर्स 6 देखते, 6 पद। When Jesus saw him lie, ओ परमेश्वर ने उसको देखा, प्रभु यीशु मसीह ने, कि कैसे लेटा हुआ बेबस है वो। उसने हमारी परिस्थिति देखी, हमारे हाल पे भी उसने तरस नहीं, मोहब्बत की। और वो आया और उसने उससे पूछा, विल्ट thou be made whole? क्या तू चाहता है कि मैं तुझे चंगा करूं? क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वॉन्ट टू बी मेड होल? आज प्रभु परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या तुम अपने गुनाहों से, पापों से चंगाई पाना चाहते हो? उस आत्मिक बीमारी से चंगाई पाना चाहते हो? उस गुनाह, उस पाप की सजा, नरक से चंगाई पाना चाहते हो? नजात पाना चाहते हो? बचना चाहते हो? क्या क्वेश्चन है ये? उस बीमार से खुदा पूछ रहा है, प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं, क्या तू चंगाई चाहता है? तो पता नहीं, वो हैरान हो गया होगा, प्रभु 38 साल से मैं यहाँ पे हूँ, कोई है नहीं मुझे उठा के डालने, आप डालेंगे, आप मेरी मदद करेंगे। ओ दोस्तों, हम परछाइयों के पीछे क्यों पड़े हैं, जब खुद वो सूरज हमारे सामने है। द सन ऑफ राइचियसनेस इज इन फ्रंट ऑफ अस। वो खुदावंद हमारे साथ है, तो परछाइयों की ओर क्यों पकड़? कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कह रहा, अरे ये प्रभु तेरे सामने है, मेरे अजीज पहचान, मेरे दोस्त पहचान, मेरे भाई और मेरी बहन पहचान। वो इंतजार आज खत्म हो सकती है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो सकती हैं आज, अगर आप उसको पहचानेंगे, आप उसको पहचानेंगे। दोस्तों, उसने, खुदा ने देखा कितना वो चाहता था कि वो ठीक हो जाए, और उसका जवाब तो हाँ ही था। इससे पहले कि उसकी ट्रेमलिंग लिप्स में वो बोल सका कुछ, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उठ, खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल। Arise, take up your bed and walk। और तुरंत वो खड़ा हो गया, अपनी खाट उठाई और चलने लगा। और सब्त का दिन था वो। दोस्तों, आज उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। आज है वो दिन। देखो, आज है उद्धार का दिन, आज है पश्चाताप का दिन। आज, कल नहीं, आज प्रभु यीशु मसीह। कल और पल हमारे हाथ में है ही नहीं दोस्तों, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे 38 साल के इंतजार के बाद उसको नजात मिली, अपनी बीमारी से चंगाई मिली, और उसके आगे आप पढ़ेंगे उसको पापों की क्षमा मिली। ओ मेरे अजीज, ओ मेरे प्रियजन, आज प्रभु पूछ रहा है, क्या आप चंगाई चाहते हो? क्या आप उद्धार चाहते हो? मुक्ति चाहते हो? पापों की क्षमा चाहते हो? दोस्तों, हम लाचार हैं उसकी तरह। कब तक इंतजार करोगे? 38 साल, 20 साल, 15 साल, 70 साल, 60 साल, मुझे नहीं मालूम कितने साल हो गए आपके जीवन के, कितने साल हो गए। अपनी एज के साथ जोड़ सकते हैं इस इंतजार को। उतने समय से परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, कब उस प्रश्न का जवाब देंगे आप। दोस्तों, आज हाँ बोल दीजिए,
अपना जीवन सौंप दो और ये बोले, ए प्रभु, ओ मेरे मसीहा, मेरे खुदावंद, मेरे प्रभु, मैं आपके शरण में आता हूँ। मैं लाचार हूँ प्रभु, बेबस हूँ प्रभु, मैं अंधा हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अंदर से सूख गया हूँ, पाप ने मुझे खा लिया है प्रभु, मेरे में कोई अच्छाई नहीं, मेरा हृदय ढोंगी दुष्ट है, मानता हूँ मैं पापी हूँ प्रभु, मैं लाचार हूँ, ये कुंड मेरी मदद नहीं करेगा, धर्म मुझे नहीं बचा सकता प्रभु, आप बचाएंगे प्रभु, कोई इंसान मेरी मदद नहीं कर सकता प्रभु, आप हैं आज मेरे सामने प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दो, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज मानता हूं, पूरे मन से विश्वास करता हूं कि मेरे गुनाहों के खातिर आप सलीब पर मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन आप जी उठे, आप जीवित ही स्वर्ग में गए, आप प्रभु हैं, परमेश्वर हैं। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मुझ पापी को बचा लीजिए प्रभु, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे उठा लो प्रभु, मुझे बचा लो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, उठो, अपना जीवन दो उसको और एक नई जिंदगी पाओ। दोस्तों, आपसे बहुत प्यार करता है। क्या आप चंगाई नहीं चाहते? क्या आप पापों से क्षमा नहीं चाहते? क्या आपका जीवन बदलेगा नहीं? बिल्कुल बदलेगा। वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है आपके लिए। मुड़ आइए, लौट आइए, अपना जीवन उसको सौंप दें और याद रखें, वो आपके जीवन को बदल देगा। अगर उसको अपने जीवन में आप बुलाएंगे, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, एक नई सृष्टि बन जाएंगे आप। दोस्तों, वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। कब तक वेट कराओगे उसको? कब तक?